हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे। एक आदमी जिसको मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे प्रपोज किया, मतलब ऑफर किया कि आज एक शाम को क्या तुम मेरे साथ बाइसिकल राइड पे चलोगे, क्या हम दोनों एक साथ चल सकते हैं अगले दिन। एंड आई एग्रीड, और मैं मान गया इस बात के लिए। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ। मैं क्या हुआ, सुबह सुबह जल्दी उठ गया। फॉर मी मतलब वो इतनी जल्दी उठता नहीं है, पर वो जैसे तैसे करके उस दिन उसको जल्दी उठना था तो वो जल्दी उठ गया। आई मेड एन एफर्ट, और उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए तब वो उठ पाया, और वो इस बात से खुश भी था कि मैं आज जल्दी उठ गया। ही केम हाफ एन आवर लेट, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन। ये किसकी बात कर रहा है? जिस इंसान ने उसको ऑफर किया था बाइसिकल राइड के लिए, वो आधे घंटे लेट था और मैं उनका कहाँ पे, गार्डन पे वेट कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे, ही सेड। तो वो जो जब वो पर्सन आता है वहां पे गार्डन में, तो वो कहता है कि आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। वो कहने लगता है दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी कितनी अच्छी ये गुड लुकिंग सी मशीन है, और ये चलती कैसे है। वो साइकिल की बात कर रहे थे वहां पे। ओ लाइक मोस्ट ऑफ दैम, आई आंसर्ड। फिर वो जो लड़का है वो कहता है कि जैसे बाकी की चलती हैं वैसे ही ये चलती है। easily enough in the morning, goes a little stuffy after lunch। ये सुबह तो बहुत ज़्यादा अच्छे से चलती है, पर दिन होते होते ये थोड़ी सी स्टफी मतलब अनफ्रेंडली अनस्टेडी सी हो जाती है, मतलब दिक्कत करती है चलने में। He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently। अब वो जो मैन आता है वहां पे, वो क्या करता है, उसकी साइकिल को आगे से फ्रंट व्हील की तरफ से पकड़ लेता है, जो आगे का पहिया लगा था उसकी तरफ से वो उसके फॉक को पकड़ लेता है। ये फॉक एक स्ट्रक्चर होता है जो इसमें लगा होता है व्हील के, ताकि वो जो व्हील है वो अच्छे से चल सके और स्टेडी रहे, मतलब निकले ना। और वो क्या करता है, उसको पकड़ के एकदम से बहुत तेज तरीके से शेक करने लगता है, बहुत तेजी से। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ मत करो प्लीज, तुम उसको हर्ट करोगे। किसको? साइकिल को हर्ट करोगे। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस चीज को शेक कर क्यों रहा है। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, और उसने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। बिसाइड्स इफ इट वॉन्टेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। तो वो लड़का कहता है अगर उसको शेक की जरूरत भी होगी तो मैं हूं ना, मैं तो साइकिल का ऑनर हूं और मैं ही तो राइट पर्सन हूं, मैं कर सकता था उसको शेक अगर उसको जरूरत होती तो। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग। और मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे किसी ने मेरे जो डॉग है, मेरा डॉग है, उसको वो हर्ट करने लगा हो। वैकिंग का मतलब क्या होता है? हर्ट। ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स। वो कहने लगा कि जो ये तुम्हारी आगे का पहिया है ये वॉबल मतलब शेक करता है, डगमगाता है। आई सेड इट डजेंट, इफ यू डोंट वॉबल इट, इट डिडंट वॉबल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। राइटर कहते हैं कि वो बिल्कुल वॉबल नहीं होती अगर तुम उसको वॉबल नहीं करो तो। ये मतलब वो जो पर्सन है वो उसको शेक कर रहा है तभी तो वो शेक हो रही है, और वो तो वॉबल भी नहीं करती, और मेरी साइकिल में ऐसा कुछ था ही नहीं वॉबल होने वाला। ही सैड दिस इज डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर। वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए ये साइकिल का वॉबल करना, और क्या तुम्हारे पास एक हथौड़ा है। आई ऑट टू हैव बीन फर्म बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिडंट नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। मेरे को बहुत ज़्यादा फर्म हो जाना चाहिए था उस टाइम पे कि मेरी साइकिल सही है, तुम उसको कुछ भी मत करो, मतलब उस चीज़ पे मुझे अड़ जाना चाहिए था कि मेरी साइकिल में कुछ नहीं हुआ है। पर मुझे थोड़ा थोड़ा ये भी लगता था कि इसको क्या पता ये जो साइकिल है इसको ठीक करना आता हो और इसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड। और मैं जाता हूँ टूल शेड की तरफ। टूल शेड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप गाड़ियाँ भी रख सकते हैं, आप जो टूल्स वगैरह होते हैं जो हमारे काम आते हैं घर में, वो भी आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो वो वहाँ जाते हैं देखने की उनको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs। और जैसे मैं वापस आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वो ग्राउंड पे बैठे हुआ है और जो उसकी फ्रंट व्हील है वो उसके दोनों लेग के बीच में है। ही वॉज प्लेइंग विद इट, और वो क्या कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था।
ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर, और ट्विडलिंग मतलब उसको ट्विस्ट करता जा रहा था, गोल गोल घुमाया जा रहा था उसकी फिंगर्स के बीच में। द रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम। रेमनेंट का मतलब क्या होता है, जो उसके रिमेनिंग बॉडी या फिर पार्ट्स हैं, मतलब व्हील को अलग करके जितना भी वो आधी साइकिल बची है वो उसके पीछे पड़ी हुई थी, पीछे जहाँ पे ग्रेवल का पाथ मतलब स्टोन का पाथ बना हुआ था, रास्ता बना हुआ था, वहां पे पड़ी हुई थी वो साइकिल। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग्स वर ऑल रॉन्ग। वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस साइकिल के बियरिंग्स हैं वो सारे गलत हो रहे हैं, मतलब ठीक से नहीं काम कर रहे हैं। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड। वो कहते हैं नरेटर कि आप अपने आप को बिल्कुल भी ट्रबल मत दो, बिल्कुल भी आप परेशान मत हो इस चीज के लिए ज्यादा अब, और आप अपने आप को थका रहे हो, टायर्ड कर रहे हो। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। नरेटर कहते हैं कि इन सब चीजों को वापस हम जोड़ देते हैं और यहाँ से चलते हैं। He said, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. वो पर्सन कहता है नरेटर से कि हमें देख तो लेना चाहिए अब इसके साथ क्या हुआ है, अब तो ये खुल ही चुकी है। He talked as though it had dropped out by accident. और वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि मेरी जो साइकिल है वो एक्सीडेंट की वजह से नीचे गिर गई हो और उसने नहीं खोली हो उस साइकिल को। Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere. और मैं इससे पहले कुछ उनको रोक पाता या फिर कुछ कह पाता, उन्होंने पूरी की पूरी साइकिल में से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अनस्क्रू मतलब खोल चुके थे। एंड आउट रोल्ड ओल्ड ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। और जो उसके पार्ट्स थे या फिर लिटिल बॉल्स थी बियरिंग्स की, वो सारी की सारी हर जगह पे रोल मतलब गोल गोल घूम घूम के हर जगह फैल चुकी थी। कैच एम, ही शाउटेड। वो जो पर्सन है वो नरेटर से कहता है कि उन सबको जाओ और कैच करो। कैच एम, वी मस्ट लूज एनी ऑफ दैम। वो जो पर्सन है वो कहता है उस बॉय से कि हमें इनमें से कोई सी भी चीज को खोना नहीं है, उनको जाके जल्दी से कैच करो। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी लग रहा था ये सब करते हुए। वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। हम आधे घंटे तक ग्रोवल्ड मतलब क्रोल करे ग्राउंड पे, मतलब जो अपने नी और हाथ पे रख के जैसे बेबी क्रॉल करता है उस तरह से वो क्रॉल करके आधे घंटे तक उन्होंने ढूंढा, और उनको कितनी बॉल्स मिली? 16 बॉल्स मिली। ही सैड ही हॉप्ड वी हैड गॉट देम ऑल। वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें सारी की सारी मिल चुकी है। बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। और अगर ऐसा नहीं हुआ, हमें सारी की सारी नहीं मिली, तो ये एक सीरियस सा डिफरेंस आ जाएगा मशीन में, क्योंकि अगर सारी नहीं मिली तो आपकी मशीन अच्छे से नहीं बन पाएगी। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैट। और मैंने उन जो छोटी छोटी बॉल्स थी उनको अपनी हैट में रख लिया सेफ्टी के लिए। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। और मुझे पता है कि मैंने कुछ अच्छी अक्लमंदी वाला काम भी नहीं किया है, और मैं इस बात को मानता भी हूँ। सो चिल्ड्रन, ये था आपका ओवरऑल पार्ट फर्स्ट, एंड द पार्ट सेकेंड विल बी कंटिन्यूइंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।